अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। इस एक वीडियो के अंदर कई दिन के ब्लॉग रिकॉर्ड हैं, तो इसमें भाई की भी शादी है और मेरी भी शादी का ब्लॉग रिकॉर्ड है। इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही हूँ और सोच भी रही थी कि एक दिन ऐसा था कि हम ना बैग पैक करके स्कूल जाया करते थे और आज ये दिन इतनी जल्दी आ गया कि अब हम शादी का अपना बैग पैक कर रहे हैं और इस घर से विदा हो रहे हैं। आफ्टर डैट आ गए थे घर को डेकोरेट करने वाले। उन्होंने घर को इतना अच्छा डेकोरेट किया, मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। हर कोने में लाइट्स, फूल और खुशियाँ हैं, लेकिन दिल में एक हल्का-सा दर्द भी है क्योंकि ये सब मेरी रुखसती की तैयारी हो रही है। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था कि और मैं कहीं बैठकर कोने में रो भी रही थी कि अब ये सब कुछ मेरी लाइफ मतलब चेंज हो जाएगी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा, घर बदल जाएगा और हर चीज़ें चेंज हो जाएँगी। उन्होंने जिनकी शादी हो गई है, उनको पता होगा कि वो इस वक़्त क्या फ़ील करती हैं और क्या फ़ील उसके बाद होता है शादी के बाद। बस यही अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह ताला सब बहन-बेटियों के सबके नसीब अच्छे करे और अल्लाह मेरे भी नसीब अच्छे करे। एंड नेक्स्ट डे थी भाई की बारात, तो सब लोग भाई की बारात के लिए तैयार हो रहे थे। सभी लोग एन्जॉय कर रहे थे, तो यहाँ पर भाई की हो रही थी सलामी और मैं एक साइड खड़े होकर ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अब 2 दिन बाद मेरी भी शादी थी, तो मैं वो एन्जॉय नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैं एक साइड खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी वो एन्जॉय करूँ जो सब लोग कर रहे हैं। एंड इसके बाद चली गई थी बारात और बारात भी चली गई थी, तो अब हो रहा था यहाँ पर दुल्हन आने का वेट। तो रूम डेकोरेट करने वाले आ गए थे और चले भी गए थे। जो एक्स्ट्रा फूल थे वो हम रूम के अंदर ऐसे ही डाल रहे थे। तो भाभियाँ भी थीं और मैं भी थी। एंड इसके बाद आ गई थी भाभी एंड भाभी का यहाँ पर वेलकम हुआ और ये था हमारे भाई का यहाँ पर शादी का ब्लॉग एंड होता है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद होती है मेरी शादी का ब्लॉग स्टार्ट। एंड नेक्स्ट डे चली गई थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ मेहंदी लगवाने के लिए। उसने कुछ खाने की चीज़ें मंगवा ली। मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हो गया था मेरी असर की नमाज़ का वक़्त, इसलिए मैंने बिना डिले किए मेहंदी धो दी क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा रब है और सच कहूँ उस सुकून का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। एंड फाइनली नेक्स्ट डे वो आ ही गया था जिस दिन थी मेरी शादी। एंड मैं और मेरी भाभी चल दिए थे पार्लर तैयार होने के लिए। एंड वहाँ पहुँचते ही इतनी तेज़ बारिश थी एंड अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ भी कर रही थी क्योंकि अल्लाह की बारिश में बहुत ज़्यादा रहमतें बरसती हैं। एंड जब मैं घर से आई थी तो बहुत ज़्यादा रोती भी आई थी, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द था, आंसू भी निकल रहे थे और मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा रेड भी हो रही थी। एंड तैयार होने के बाद हम सीधा आ गए थे मैरिज होम। तो यहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट होती है। सभी गर्ल्स के लिए होता है ये खुशी का दिन, लेकिन मेरे लिए एक इम्तिहान का दिन था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी शादी पर नकाब करूँगी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। सच बताऊँ ये इतना ईज़ी नहीं था। लोगों ने कहा शादी पर क्यों नकाब करती हैं? कुछ लोगों ने मज़ाक बनाया, कुछ ने बुरा भी कहा, लेकिन यहाँ मैंने तक कि लोग हिम्मत मेरे नहीं पास तक हारी। भी नहीं आए। मैंने सोचा कि अगर आज मैं अपना वादा तोड़ दूँगी अपने अल्लाह से और अपने दिल से, तो फिर मैं कब निभाऊँगी? इसलिए मैंने किसी की बात नहीं सुनी, नकाब नहीं उतारा और अल्लाह पर भरोसा रखा। आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि जो भी लड़की अपनी लाइफ में अल्लाह के लिए स्टेप लेना चाहती हैं वो डरे नहीं। लोग बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, लेकिन अगर नियत साफ़ हो तो अल्लाह सब देखता है और मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह हम सबको अपने दीन पर मज़बूत रखे, आमीन। फिर आ गया वो पल निकाह का। इस वक़्त मैं पूरी डरी हुई थी, काँप रही थी और आँखों से आँसू निकल रहे थे। उस वक़्त दिल में सिर्फ़ यही दुआ थी कि या अल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत, रहमत और बरकत अता फ़रमाना, आमीन, और मुझे एक अच्छी बीवी बनने की तौफ़ीक देना। एंड इसके बाद आ गया था रुखसती का वो पल। ये वो पल है जिसके लिए कोई भी लड़की कभी भी रेडी नहीं होती। एंड ये वो इमोशनल पल था कि सभी की आँखों में आँसू थे, मेरे अम्मी, अब्बू, भाई एंड फैमिलीज़ के और मेंबर भी। और दिल में बस यही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी नई ज़िंदगी आसान बना देना और मेरी नई ज़िंदगी को अपनी रहमत से भर देना।